लाइट 1 घंटे होती है, 1 घंटे नहीं होती, फिर 1 घंटे होती है, फिर 1 घंटे नहीं होती। पता नहीं हम किस मुल्क में रह रहे हैं। हमें ना गैस मिल रही है, ना हमें बिजली मिल रही है, ना हमारे रोड अच्छे हैं। हॉस्पिटल से नाक कान गले का ऑपरेशन थिएटर है, ये ऑपरेशन चल रहे हैं। 3 किस्म के मरीज हैं जो अभी बेहोश हैं और उनके ऑपरेशन चल रहे हैं। इस दौरान जनरेटर का तेल खत्म हो गया जनाब। आपको शायद इस वीडियो में भी आवाज आ रही हो कि नीचे जो वीआईपी ब्लॉक है ना उसका जनरेटर चल रहा है। और इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कोई एक्शन लिया गया है, ना ही कोई बात की गई है। बस वो यही कह रहे हैं कि जी एनर्जी क्राइसिस में इस वक्त पाकिस्तान है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी जो गवर्नमेंट है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो इस वक्त ना सिर्फ ये देखने के बजाय कि पाकिस्तानी जो है वो किस मुश्किल में है, उनको किस तरह मुश्किल से निकाला जाए, उसके बाद वो इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है कि सऊदी अरेबिया चला जाए। यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब के विजिट पर गए और वहां जाकर एमबीएस के साथ उन्होंने काफी ज्यादा फोटो सेशन करवाए और बताने की कोशिश की कि जी हमारा बहुत ही आराना लगता है। टैक्स हमसे लिया जा रहा है, हमसे बिल लिए जा रहे हैं, हमसे पैसे दिए जा रहे हैं, हमें कोई कुछ भी नहीं। हमारा इंटरनेट ही मिल रहा है, हमारा आपने इंटरनेट सही नहीं किया। कहाँ दुनिया पहुंच चुकी है। और पाकिस्तान को, स्पेशली कराची को इन्होंने क्या बना दिया, क्या रोड की हालत देखो। और दिल खराब हो गया। कहीं बाहर जाओ ना तो बोलते कि यार ये रोड है, ये होते हैं रोड, ये शहर है। हम गांव में रह रहे हैं, हमें गांव की जिंदगी दी है इन लोगों ने। बेसिक नीड नहीं दिया हुआ। बेसिक नीड कहाँ, कितने साल हो गए पाकिस्तान आजाद हो गए, कहाँ पे खड़े हुए। और उसी के साथ साथ अभी $2 बिलियन सऊदी अरब से पाकिस्तान को रिसीव हो चुके हैं। वैसे बात तो $3 बिलियन की हुई थी, $3 की नहीं, सॉरी, $3 बिलियन की हुई थी। लेकिन अभी $2 बिलियन जो है वो बहरहाल दे दिए गए हैं। और उसी के साथ जो है वो ये भी उम्मीद है कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे पहुंचे हैं दोहा। जी हाँ, दोहा पहुंच गए हैं। और अब दोहा से भी सुना था कि जी $2 बिलियन दोहा ने यानी कि कतर ने भी देने। तो शहबाज शरीफ साहब वहां से भी गए हैं जरा बात करने, और उसके बाद वो जो $2 बिलियन वहां से मिलने उसके लिए। वैसे तो सऊदी अरब ने भी $3 बिलियन का कहा था, लेकिन अभी फिलहाल $2 बिलियन पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक है उसने कंफर्म कर दिया है कि जी हमें सऊदीया से मिल गए। यानी कि वो जो हमने डिफेंस पैक्ट करके रखा है और जो दूसरे चूरन हम सऊदीया को बेचते हैं, उसके जवाब में सऊदीया ने हमें $2 बिलियन दे दिए। लेकिन इस पब्लिक की हाल ये है कि मुसलसल लोड शेडिंग चल रही है और एनर्जी क्राइसिस बताया जा रहा है। यानी कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, यहीं पे काम करते हैं, यहीं पे जीते मरते हैं, उनको एक तरह की मुश्किल में गवर्नमेंट ने डाल रखा है। लेकिन अपनी जो उनके कह लीजिए जो इनके नखरे हैं, जो इनकी चीजें हैं, वो चल रही हैं। और अभी जो $2 बिलियन आगे कह रहे हैं, $1 बिलियन और सऊदीया दे देगा। उसके बाद दोहा से भी कुछ ना कुछ पैसा जो है वो ले आया जाएगा। इसके ऊपर तो काम चल रहा है। लेकिन पब्लिक के लिए पाकिस्तान की हुकूमत कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही। हाँ, बार बार ये जरूर कहा जा रहा है कि जी अब जो नेक्स्ट सेशन होगा या जो नेक्स्ट डायलॉग का जो एक राउंड और होगा जी, वो भी पाकिस्तान में होगा। तो क्या उनको भी ऐसे ही बिठाया जाएगा कि दाम मतलब ये कि लाइट है और ना कुछ है। गैस की लोड शेडिंग भी चल रही है, लाइट की लोड शेडिंग भी चल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें $2 बिलियन मिल गए। और ये $2 बिलियन जिनकी जेब में गए हैं वो तो आप लोग जानते ही है कि वो कौन है। और वो या तो भाई लोग हैं, और भाई या फिर भाई लोग के लाए हुए लोग हैं। कोई आम पब्लिक के पास तो मेरे ख्याल है कि इस $2 बिलियन से एक वक्त की रोटी भी उनको नहीं मिलने वाली। मतलब जंग दूसरे मुल्कों में लगी हुई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त हमें करना पड़ रहा है यार। मतलब इतनी लाइट आप लोग भेजना शुरू कर दो। अभी तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अप्रैल में भी थोड़ा मौसम अच्छा। मेरी समझ से पहले क्यों इतनी लाइट लेके जा रहे हो भाई? क्यों आप हमारी जिंदगी को आधा कर रहे हैं? मच्छर ने काट काट के लोगों को बीमार करना शुरू कर दिया है भाई। लोगों को बुखार हो रहे हैं। ऑफिशियली ये पता चला है कि शायद मुल्क में तेल की कमी है, इसलिए लोड शेडिंग हो रही है। अब याद कीजिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जब वो आए थे तो हर डिक्टेटर की तरह उन्होंने ये कहा था कि अब मुल्क ऊंची उड़ान लेगा। उन्होंने कहा था कि अब ऊपर तो जाना है, तरक्की तो करनी ही करनी है पाकिस्तान ने। ये सवाल पैदा नहीं होता, सवाल ये पैदा होता है कि किस स्पीड के साथ तरक्की करनी है। तो मैं दोनों हाथ मांगकर आपसे गुजारिश करता हूं कि हमने हजूर इतनी स्पीड से तरक्की नहीं करनी, थोड़ी सी स्पीड कम कर दीजिए, ताकि ये लोड शेडिंग गांव के लोगों के लिए 6 घंटे की बजाय कोई 2 घंटे की हो जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि जो स्पीड आपकी है। और फिर लोग अब तरह तरह की मीम्स बना रहे हैं कि अभी आपने मुज़ाकरात करवाए तो कहीं इतनी बिजली वहां पर खर्च हो गई कि आपने पूरे पाकिस्तान की 6-6 घंटे बिजली बंद करना शुरू कर दी। तो इतनी तेजी से तरक्की ना करें, इतनी तेजी से ऊंची उड़ान ना भरें कि पीछे पाकिस्तानी सारे नीचे रह जाएं। आप अकेले ही उड़ के ऊपर निकल जाएं। और लग यही रहा है कि आप और पाकिस्तान के इशराफिया और पाकिस्तान के जनरल्स जो हैं वो उड़ान भरकर ऊपर निकल गए हैं और पाकिस्तानी अवाम नीचे रह गई है बेचारी, भूख अफलास और 6-6 घंटे की लोड शेडिंग। पाकिस्तान के हालात पहले से ज्यादा खराब होते चले जाएंगे। इस शख्स ने पाकिस्तान की मेशत, कारोबार, इंसाफ, आइन, कानून, इखलाकियात और बाकी भी कुछ चीज बच गई तो सब तबाह कर दिया। इस वक्त गैस की
और बिजली की पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा, इसमें एक और पहलू भी है। जब भी कोई मिलिट्री जनरल आता है तो वो आते ही दो बातें बताता है। पहली बात वो आपको ये बताता है कि आपका जो सिविलियन लीडर था वो करप्ट था, वो इनकम्पिटेंट था, वो बुजदिल था और वो रॉ का और CIA का एजेंट था और उसके मजहबी मामलात भी ठीक नहीं थे और उसकी जो जिनसी आदात थी वो भी ठीक नहीं थी। तो ये 5-6 चीजें वो आपको आते ही बताते हैं और उसके साथ जो दूसरा अहम पहलू वो आपको बताते हैं कि आपकी इकॉनमी खराब है और अब मैंने दूध और शहद की नहरें बहानी। तो हाफिज साहब ने भी हमें SIFC बताया, ग्रीन इनिशिएटिव बताया, $100 बिलियन सऊदी अरब से और उसमें कतर से, कुवैत से और UAE से आने का बताया, लेकिन वो तो नहीं आए। हमारे 13,000 फौजी चले गए। पहले भी हमारे खैर लाखों लोग वहाँ मजदूरी करते हैं, बेचारे ये भी वहाँ मजदूरी करेंगे और चलें कुछ ना कुछ ज़र मुबादला और मजीद वहाँ से आना शुरू होगा। ये एक अलग कहानी है, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन मेरी फील्ड मार्शल साहब से इतनी गुजारिश है कि आप ये प्रिटेक्स्ट यूज कर रहे हैं कि तेल नहीं है मुल्क में इसलिए बिजली नहीं बन रही। हालांकि पूरी दुनिया को पता है कि ईरान ने जिस एक मुल्क के या दो मुल्कों के जहाज छोड़े हैं उनमें एक चाइना है और दूसरा पाकिस्तान है। आपके तो 20-20 जहाज वहां से गुजरते रहे, मतलब जो जहाज आपके थे भी नहीं वो भी गुजरे हैं। तो जब आपके इतने जहाज गुजरे हैं और आपके वुज़रा कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर 28 दिन का तेल मौजूद है, तो फिर आप बिजली को क्यों तेल दे दिया आपने? मतलब मैं वो दूसरा तेल देने की बात कर रहा हूँ। तो गरीबों को क्यों तेल दे दिया आपने? 6-6 घंटे आप बिजली बंद रखते हैं, बिल आपने उतना ही ले लेना है क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट्स में आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ 1900 अरब, जी हाँ 1900 अरब रुपया हम जो है वो पे करते हैं। वो तो हमने पे करना ही करना है पाकिस्तानी अवाम ने, लेकिन कम से कम उन्हें बिजली तो दे दीजिए। जो लेस्को का शॉर्टफॉल है, सिर्फ लेस्को का आपको बता रहा हूं, वो 850 मेगावाट से तजावज कर गया है। लाहौर शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया लगातार बढ़ता जा रहा है, गैस की भी किल्लत है और शहरी LPG खरीदने पर मजबूर हैं और ये बताया जा रहा है कि LPG गैस भी बाज़-औक़ात नहीं मिलती और जो बल्लों की पावर प्लांट है वो भी बंद हो गया। अब ये पावर प्लांट क्यों बंद हो रहे हैं? पाकिस्तान में तो पेट्रोलियम मसनूआत मौजूद हैं, ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारा तो तेल आता रहता है, हमारी सप्लाई की कोई किल्लत नहीं है। ये पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा ये हमारे साथ हो क्या रहा है, इसको ज़रा आप समझिए। हो ये रहा है कि कुछ फ्यूल महंगा हो गया, तो फ्यूल की प्राइस बढ़ने की वजह से जो बिजली बनाने वाले दोस्तों पाकिस्तानी आवाम परेशान है। पहले तो एक तो वैसे इनकी आटे की लाइन खत्म नहीं होती, ऊपर से पेट्रोल की लाइन में अलग शुरू हो गए। अब जो बचा खुचा था, जो आम शहरी हैं, जो ठीक ठाक लोग हैं, जिनके घरों में कम से कम बिजली का कनेक्शन था, बिजली का कनेक्शन है लेकिन लाइट नहीं है। और पाकिस्तानी जो नेता है ना वो चाटने में बिजी हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के चाटने में लगे हुए हैं, दूसरों का मैटर सुलझाने में लगे हुए, सिर्फ डॉलर के लिए, पैसा के लिए। यही चीज़ चल रही है भाई। अरे यार आप आम शहरियों को पहले देख लो अपने, तुम्हारे आटा दाल के वैसे लाले पड़े रहते थे, कम से कम बेचारों को इस गर्मी में सुकून से रह तो लेने दो, लेकिन वो भी नहीं हो सकता तुमसे। तो अच्छा है पाकिस्तानी थोड़ा सा स्वाद लो आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ का।